हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन कौन से बुक्स फॉलो करता हूँ मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो पहला बुक है वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड का बुक है। आपको पता है कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में कंप्यूटर का एक अलग सेक्शन होता है जिससे 40 क्वेश्चन आते हैं और एक एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स कैरी करते हैं, मतलब 20 नंबर। तो ये एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारे मेंस एग्ज़ाम के लिए और इसमें स्कोर करना रिलेटिवली इजी होता है क्योंकि इनके क्वेश्चंस आसान होते हैं। अगर आप अच्छे से इन्हें कवर कर लेते हो सारे चैप्टर्स, जनरली इस पे कुछ ही चैप्टर्स होते हैं लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये चैप्टर्स होते हैं। एमएस ऑफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो जनरली हमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड को अच्छे से कवर करना होता है ताकि हम कम से कम 15 नंबर आउट ऑफ 20 इससे ला सके। ओके, ये था कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए। नेक्स्ट जो बुक है जो मैं फॉलो करता हूँ वो है ये बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस। आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग और स्टैटिक अवेयरनेस एक मेजर रोल प्ले करता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मैं कह सकता हूँ इसे, तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे मेंस में बहुत ही कम से कम स्टैटिक्स एंड बैंकिंग मिलाकर कम से कम 20 नंबर्स के आसपास के क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड स्टैटिक अवेयरनेस मिलाकर। तो ये एक वाइटल पार्ट है। तो ये बुक मैं फॉलो करता हूँ। इससे मैं बैंकिंग के सारे कोड कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेता हूँ, प्लस कुछ स्टैटिक्स भी मैं इससे पढ़ता हूँ। स्टैटिक्स जनरली मैं एग्ज़ाम के पहले कवर करता हूँ, लेकिन बैंकिंग का मैं एक एक कॉन्सेप्ट में अच्छे से पढ़ना ट्राई करता हूँ क्योंकि आपको पता है कि पीओ मेंस एग्ज़ाम के बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस मस्ट होता है। तो एक आपको अच्छा एक कॉन्सेप्ट चाहिए इस बैंकिंग का इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो ये बुक अच्छा है कॉन्सेप्ट के लिए। नेक्स्ट जो है जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये बुक है लॉजिकल रीजनिंग। बहुत से लोग इस लॉजिकल रीजनिंग को इग्नोर करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स इग्नोर करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो छोड़ो, टीचर्स भी इग्नोर करते हैं, वो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ाना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन मैं इस पार्ट को एक पॉजिटिव की तरह लेता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग इस चैप्टर से क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। तो जहाँ पर कोई लोग क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वहाँ पर आपकी एक मौका होता है आगे बढ़ने का। तो वो मौका ये है लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप इसे अच्छे से कंप्लीट करते हो, अच्छे से समझते हो, तो ये मैं इजी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये आपको स्कोर दिला सकती है। लेकिन आपको लॉजिकल थिंकिंग रखने की ज़रूरत है क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से लॉजिकल रीजनिंग नहीं चलता है। जो स्टेटमेंट है उसी से लॉजिकल रीजनिंग चलता है। सो नेक्स्ट जो बुक है वो ये है परफेक्शन बुक। ये बुक मैं इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि आप देखते हो कि आजकल इंग्लिश में नए नए पैटर्न आ रहे हैं और इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न आ रहे हैं कि जिन्हें कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इस बुक को कवर करता हूँ क्योंकि ये बुक ऐसा बुक है जो मुझे इंग्लिश से रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस की जानकारी मुझे यहाँ से मिल जाती है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ सॉल्व भी किया है। ये बुक मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है क्योंकि अगर आप ये बुक कंप्लीट कर रहे हो तो आप इंग्लिश से वाकिफ़ हो, मेंस से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन से वाकिफ़ हो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा ये बुक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बुक, ये बुक मैं फॉलो करता हूँ। मेंस एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है जिसमें से 25 नंबर पीओ मेंस में और 50 नंबर इस पे पीओ मेंस में आती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से मैं रेगुलर एक पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये आप ले सकते हो, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा एक और बुक है जिसे मैं जनरली बनाता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये देखो,
ये वो बुक है जो मैं जनरली सॉल्व करता हूँ, क्योंकि क्या क्या होता है कि जब मैं ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ तो मेरे आँख में पेन करने लगता है, तब मैं इस बुक को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी मुझे सही लगती है। बार बार कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठकर पजल सॉल्व करना मेरे से नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने एक ऑफलाइन बुक रखी है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पजल प्रैक्टिस कर सकूं। ओके, मैं इसकी डीआई की बुक नहीं ली है क्योंकि मैं डीआई में थोड़ा स्ट्रांग हूँ, तो मैं जनरली डीआई मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मैं जनरली मेंस के 4 में से 3 डीआई में बना लेता हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक और बुक है जो मुझे एक ओवरऑल प्रिपरेशन करने के लिए मैंने ली थी। इस बुक को मैं एग्ज़ाम के पहले बनाने की कोशिश करता हूँ, और जितने भी रीजनिंग हुए, मैथ के जितने भी अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट हुए, एक बार मैं ब्रशअप कर लेता हूँ इसके थ्रू। सो ये बुक अच्छी है, आपको एक एग्ज़ाम के पहले हर एक कॉन्सेप्ट पर रेडी कर देगी आपको। सो यही सब बुक्स है जो मैं अपने मेंस एग्ज़ाम के लिए फॉलो करता हूँ। थैंक यू, डू सब्सक्राइब।